अब बता, ये वाले क्वेश्चन में बताना जरा, हाइड्रोलिसिस हुआ सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम किसका, कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना होगा, ये सॉल्ट किन दो एसिड और बेस से मिलकर बना होगा, इसमें एसिड क्या होगा और बेस क्या रहा होगा। सोडियम कार्बोनेट में एसिड था कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और बेस है NaOH। बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक। बच्चे कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, ये क्या है, HCN, ये क्या है आपके, वीक एसिड है। कैसे एसिड है आपके, वीक एसिड। वीक एसिड। HClO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, HClO4 स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि पता कैसे चलेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसमें HClO ये जो होता है वो आपका कैसा, वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू HClO4, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड है ये कैसे हैं, वीक एसिड रहते हैं। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का, और इन दोनों को मिला के सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट। अब बताओ, रिएक्शन में जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस किसकी, वाटर के बीच में होती है। यस मैम। किया था ना, फॉर्मूला निकाला था KH का। तो बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, पोल करवाएं क्या। अब तक तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा सबने अच्छे से, बहुत देर से स्क्रीन के आंसर कर दिया भाई किसी बच्चे ने। सच में तुम्हें सबको पता है इसका आंसर सी है करके। यस मैम, सी होगा। क्या मैंने ये करवाया है आपको। यस मैम, करता है। यस मैम, शायद करवाया है तो मैम, लास्ट क्लास जिन्होंने में करवाया। चलो अच्छा ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लो। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट अगर मेरा ये क्या हुआ है, बना है यहाँ पे, तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, प्लस का है साइन इस पे, और ये किससे आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। स्ट्रॉन्ग बेस से जो आता है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नहीं आती वैल्यू, है ना। क्या आएगा, कार्बोनेट। जो मेरा कार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक। अरे बोलो भाई कैसा होगा, बेसिक। बेसिक। और वैसे भी मुझे देख के ही पता चल रहा है, अगर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो कैसा सॉल्यूशन रहा होगा इसका, बेसिक। क्लियर है ये बात, इसका बताओ फटाफट से। एन एक्वस सॉल्यूशन, इसके लिए मैं पोल कर रही हूँ, कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं जवाब देगा, ठीक है भाई। और जो बोल रहे हैं कि उन्हें आता है तो वो भी पोल पे ही आंसर करे, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें आता है नहीं आता। आगे बोल। आरती, अलीमा, हरदीप। यस मैम, आ गए। यस। An aqueous solution of ammonium chloride is dash nature due to behavior of dash। अमोनियम क्लोराइड के साथ दो यूज हुए होंगे, एक एसिड और एक बेस, ठीक है। अभी भी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया क्या समझ में भाई, नहीं आ गया होगा तो समझ में नहीं करवाऊंगी फिर, बोलो। मैम करा दो। वेरी गुड, ऐसे करते हैं, पूछ लेते हैं, मैम नहीं समझ में आया बता दो। मैम आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ए। अब आंसर ही बता दे तो उनका क्या है भी। चलो आंसर तो किया है बच्चों ने, ए नहीं किया किसी ने, मतलब बहुत कम 4 बच्चों ने किया वैसे, यानी कि क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है। An aqueous solution of ammonium chloride is dash in nature। कैसा नेचर होगा अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड बच्चे दो से मिलकर बना होगा, एक तो एसिड और एक बेस, और इसमें बेस, गुड इवनिंग बच्चे, और इसमें बेस कैसा है, वीक बेस है ये, और एसिड कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये कैसा नेचर का होगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। एसिडिक नेचर। ये तो कट कर दो, फिर ये भी कट कर दो बच्चे, ये दोनों। और ये एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से होता है सॉल्यूशन में, बच्चे पता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं NH4, मैंने बताया था कि एक तो देखने से पता चल गया कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा।
और दूसरी हमने एक रिएक्शन की थी कि NH4 प्लस Cl नेगेटिव में NH4 प्लस तो क्या होगा, NH4 प्लस जो है वो नहीं, NH4 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोराइड आयन नहीं करेगा। क्लोराइड आयन क्यों नहीं कर रहा वाटर के साथ रिएक्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट नहीं करता वाटर के साथ, दोबारा HCl नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, NH4 प्लस H2 के साथ रिएक्ट करेगा और NH4 ये किया था ना हाइड्रोलिसिस में, याद है, और H प्लस आयन जो है वो क्या कर देगा, सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अच्छा अब एक बात, सारे बच्चे एकदम शांति से मुझे बैच 23 वाले बच्चे हैंड रेज कर दो। है कोई, सोनाली है, ओके, और कोई नहीं बैच 23 का, ठीक, तानिया भी बैच 23 की, ठीक है। चलो फिर अब ये हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चे सॉल्व। हाइड्रोलिसिस की मैंने फॉर्मूले अभी बता दिए सारे, आप इसको नोट डाउन कर लो। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, H प्लस का क्या रहेगा, और अगर वीक एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बना है तो क्या रहेगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। जयप्रकाश क्या Yes, भेज रहे हैं, जयप्रकाश क्या हो गया, इसका आंसर बच्चे क्या होगा, NH4 प्लस H2 के साथ रिएक्ट करेगा और NH4OH फॉर्म होगा और सॉल्यूशन में H प्लस आयन आ जाएंगे। ऐसे की सॉल्यूशन क्या है बच्चे, एसिडिक, किसकी वजह से हो रहा है, NH4 प्लस आयन की वजह से। क्लियर है ये बात? अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास अगर सोडियम बोरेट का सॉल्ट है, सोडियम बोरेट का अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, उसके पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम बोरेट के पीएच का फॉर्मूला Na2BO3, Na3BO3 सोडियम बोरेट, Na2CO3 का तो अभी हमने बात की थी, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, और कौन सा सॉल्ट ले आप ले लो, ये वाला सॉल्ट ले लो। इसमें पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम एसिटेट में, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इन सॉल्ट में पीएच अगर निकालना हो जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा। फर्स्ट वाले में बोरिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है, यानी कि बोरिक एसिड कैसा है, वीक एसिड, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, pKa प्लस लॉक्सी, ये वाला लगेगा। यस मैम। कार्बोनिक एसिड किसका है, वीक एसिड का, और ये किसका, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें भी सेम है, यही वाला सेम। यस मैम। इसमें बताओ कौन सा लगेगा पीएच के लिए फॉर्मूला, ये किससे मिलकर बना हुआ है, वीक एसिड और वीक बेस से। बच्चे आपको सॉल्ट देख के क्वेश्चन पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, वीक एसिड वीक बेस वाला, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ये दोनों ही वीक एसिड हैं और वीक बेस हैं, तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या था, 7+2 1/pKa माइनस pKb। यस, अमोनियम सल्फेट अगर सॉल्ट दे दिया और पूछा इसका पीएच बताओ भाई, इसकी पीएच में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 7 माइनस, इसमें किससे बन रहा है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है ये H2SO4 और वीक बेस। 7 माइनस 1/2 pKa वीक बेस है, तो pKb प्लस लॉक्सी। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अच्छे से मैम सॉल्ट को देख के कैसे पता करेंगे कि वीक एसिड है या वीक बेस है, इसमें कंफ्यूजन होती है। 2-4 सॉल्ट जैसे ये याद रख लो, ये जो कंप्लीट नहीं आयनाइज होते ना बच्चे वो होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, आपको पता HCl, जहां 2-4 सॉल्ट तो खुले हैं जो हमेशा बार बार आते हैं, आपको पता लगनी चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। HNO2 जो होता है वो वीक है, HNO2 कैसा है, वीक है। H2CO3 वीक है, बोरिक एसिड जो है वो वीक है, हाइड्रोसाइनाइड जो होता है ये वाला HCN वाला ये वीक है। ये कुछ सॉल्ट इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात, मैंने एक चीज नहीं हुई थी कि ऑर्डर लगाओ वीक एसिड, ये वाली बात करी थी, कहीं खोई थी, कहीं कहीं नहीं थी। ये सॉल्ट है, इसमें ऑर्डर बताओ एसिडिक का और इसके बेसिक का, ठीक है। HClO4 HClO2 HClO3 2 HClO, ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। इसमें और भी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है,
ये दोनों छोटे छोटे थे, उन्होंने एकदम एकदम अपनी तरफ क्या करा है, इसको एकदम अट्रैक्ट करके छोटे छोटे से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो हाइड्रोजन को ये रिमूव नहीं करने दे रहा। HI जो है बड़ा है और हाइड्रोजन एक छोटा सा है, तो इसमें इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो ये H+ इजीली रिलीज कर देगा। तो ये ज्यादा एसिडिक, फिर ये, फिर ये। क्या आपको ये बात पता है, जो जितना ज्यादा एसिडिक जो उसका बेस बनेगा वो वीक होगा? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि I नेगेटिव जो है वो वीक बेस होगा, ब्रोमीन नेगेटिव उससे ज्यादा, क्लोराइड जो बेसिक का ऑर्डर। अब ये किसका ऑर्डर है, इसके बेस का, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेस सबसे ज्यादा F नेगेटिव होगा, क्योंकि HF क्या था, सबसे वीक एसिड था, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है ये बात? नीचे वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। HClO4 बड़ा होगा, फिर H3, फिर 2, फिर 1। हाँ ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इस पे है, तो यानी कि इसको H को ज्यादा अच्छे से जाने देगा। ठीक है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो H के पास कुछ बचेगा नहीं, वो निकल ही जाएगा H+ जो है। अब जो इसका बेस, जो इसका वो बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना आता है? इसके लिए प्रैक्टिस हुई थी, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। अब इसमें सबसे ज्यादा एसिड बेसिक कौन होगा, बेसिक कौन होगा सबसे ज्यादा? ये वाला, ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका एसिड जो था वो वीक था, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है ये बात सबको अभी तक? यस मैम। यस मैम। चलो भाई, एक बात और एक चीज और रह गई थी हमारी, एक तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, और हमने एक बात नहीं करी थी इंडिकेटर के लिए। हमने फिर ये बात सबको पता है कि हम एसिडिक और बेस की जब टाइट्रेशन करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो कौन सा इंडिकेटर यूज कर लेते हैं हम? फिनोल्फथलीन यूज होता है, आपने अपनी लैब में भी किया होगा। अगर बेस यहाँ नीचे अगर मैं एसिड ले रही हूँ और ऊपर से मैं बेस को ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालती हूँ, तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर लेती हूँ? फिनोल्फथलीन लेती हूँ ना। फिनोल्फथलीन लेते हैं कि जैसे ही बेसिक हो, जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाए, बेसिक हो जाए सॉल्यूशन, तो मुझे पता चलता है पिंक हो जाता है सॉल्यूशन। एक चलो भाई यहाँ पे इसकी बात करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज लिया जाएगा एसिडिक के लिए, जब ऊपर से एसिड आ रहा है और नीचे क्या है, बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दे देता है? ऑरेंज कलर। क्लियर है बात? ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देता है एसिडिक में। क्लियर है? अभी बताओ, कैलकुलेट pH ऑफ दिस इज दिस। ये एसिड कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। स्मॉल वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस मैम वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है ये। तो मुझे इसमें इसका, मैं मेरे स्कूल में एक ही केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हुआ, कोई बात नहीं। कैलकुलेट दी, नंबर पूरे मिल जाएंगे लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ है। कैलकुलेट दी pH ऑफ 0.02 मोलर। ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, इसका मुझे क्या निकालना है बच्चे? pH निकालना है। pH क्या है इसका? 7+1/2 पीके माइनस पीके। बस इतनी बार क्वेश्चन करो कि आपको मतलब फॉर्मूला याद हो जाए कि अगर ये वीक एसिड और वीक बेस से अगर कोई सॉल्ट मेरा बन रहा है तो उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है ये बात? अगर सॉल्ट pKb की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻5। ठीक है, pKb की भी यही है। देखो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको पता है जो इसका pKa आएगा वही इसका pKa आएगा। क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को माइनस कर दोगे 0 ही आएगा। पीके वैल्यू की जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी। पीएच की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर Ka और Kb दोनों सेम ही दिए हैं, अगर वैल्यूज चेंजेस होती तो आपको इसका लॉग निकाल कर pKb निकालना होता। ये बात सबको पता है। लॉग Ka Kb कैसे निकालेंगे? pKa कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, बोलो यस मैम। एक क्वेश्चन ये भी बता दो, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच? इन चारों में से हाईएस्ट। मैम वैसे लॉग की वैल्यू दे रखी होती ना, 2 या 3 इसकी दी होगी, हो सकता है वैल्यू, जैसे इसमें log 16 बना सकते थे तुम उसे, फिर log की पावर 2 की पावर 4 करके ऐसे लिख सकते थे। जरूरी नहीं आपको log 16 की वैल्यू देगा, log 2 की गिवन कर देगा। अब तुम्हें बताना है इसको उसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, वो log 3 भी दे देगा साथ में, तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा log 16 क्या बन सकता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि log 16 2 की पावर 4 कर दूंगी, 4 को आगे ले जाऊंगी, log 2 4 into 0.3। बोलो 1.2 आ गई वैल्यू log 16 की।
और 10 की पावर -5 था, तो वो 5 ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे लॉग को वैसे करना है। क्लियर है बात? यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। क्या जा रही है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच? इसमें से किसका? मैम बी। ये किससे बना हुआ है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ये किससे मिलकर बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस से। क्लियर है? तो इसका तो हो जाएगा 7, तो ये तो हो गया कट। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो यानी कि एसिडिक होगा और इसका पीएच 7 से कुछ कम ही होगा, तो ये भी कट। हमें चाहिए वैल्यू जो 7 से क्या आ रही हो, बड़ी आई हो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH देखो 2 है, इसमें 2 लगेंगे ना। OH यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका पीएच ज्यादा होगा क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वैल्यू कुछ 7 से ज्यादा बड़ी ही आएगी, जो भी 7 से बड़ी आएगी वैल्यू। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको बात? यस मैम। चलो, विच ऑफ द कांस्टेंट बफर सॉल्यूशन कौन सा बनाएगा इसमें से? सोनाली है, सुन रही हो? जरा बताओ इसमें से कौन सा पेयर बफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा? मैं बताऊं? मैम डी ऑप्शन करेगा। HNO फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा। मैम बच्चे बफर एक ही ऑप्शन है इसका। बफर सॉल्यूशन जो होता है वो वीक एसिड होना चाहिए या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो बफर नहीं बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे, वो सप्रेस होंगे ही नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के लिए नहीं होता, और बफर वही काम करेगा जहां कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा। HCl देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, अच्छा शांत हो जाओ, मुझे बताने दो। H+ क्लोराइड आयन, KCl क्या देगा? K+ और क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इसको सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं बच्चे सप्रेस करेगा ये इसे? क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज हो गया। ये जब कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा और वापस से ये HCl बनाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, ये वापस क्लोराइड H+ के साथ रिएक्ट करके HCl नहीं बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जहां पे भी आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वहां जरूरी नहीं वो बफर की बात करे, वो पूछ ले कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ शो करेगा? जब वीक एसिड हो या वीक बेस हो और उसके साथ उसका सॉल्ट हो, और सॉल्ट किससे मिला होना चाहिए? यही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लियर है बात? और जरूरी नहीं है सॉल्ट उसका भी हो सकता है, जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और वीक बेस से भी मिलकर बना हो सकता है, पर यहाँ वीक होना चाहिए। क्लियर है बात? यस मैम। अब ये बताओ HCl, ये तो नहीं होगा। HNO2 एक वीक एसिड है और ये जो सॉल्ट है ये इसी का ही मिलकर बना हुआ है। यस मैम। इसका ऑप्शन बी करेक्ट था क्योंकि HNO2 एक वीक एसिड है। NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है? यस मैम। जैसे डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या है? HNO3 है, ठीक है, H+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन बने, ठीक है। और अमोनियम नाइट्राइड, किसने कुछ पूछा? अमोनियम जो है वो नाइट्राइड, ठीक है। ये क्या, नाइट्राइट आयन कॉमन है दोनों में, लेकिन ये नाइट्राइट आयन का कोई फायदा नहीं है, ये इसको सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मींस वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो पहले यहाँ तक समझ में आ गई हो तो आगे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था B negative is this, Kb की वैल्यू गिवन है। बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B negative एंड Hb। बफर सॉल्यूशन है यानी कि फॉर्मूला, बफर सॉल्यूशन के 2 फॉर्मूले बताए थे। बफर होगा वीक एसिड और सॉल्ट था, एक था वीक बेस और सॉल्ट यानी कि बेसिक बफर और एसिडिक बफर। मुझे एक बार सारा मतलब रिवाइज करवा देती हूँ। पीएच वैल्यू क्या थी इसकी? वीक एसिड वाले में पीएच वैल्यू क्या थी? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड, और इसमें क्या थी? POH
PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस। क्लियर? यही था। मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला याद रख लो, उसी से ही बना लेना जो बनाना होगा। कहा था ना ये बात कि मैंने तो सिर्फ यही दो याद रखे हैं, बाकी मुझे नहीं याद होता। इसका पीएच का माइनस प्लस कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ होता है फिर, है ना। 14 सीधा पीओएच निकालो, 14 से माइनस कर दो। मेरे पास ये कैसा बफर है? बेसिक बफर है, बी नेगेटिव आयन है इसमें, केबीबी गिवन है हमें। कैसा बफर है ये? बेसिक, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना भाई। सीधा वैल्यू रखो। क्या पी के बी की वैल्यू क्या है? 10 की पावर। हाँ राधिका पूछो बच्चे। कुछ नहीं मैम, गलती से टच हुआ था। केबी फॉर 10 की माइनस 10 की पावर माइनस 10 किसकी वैल्यू है? इसके केबी की वैल्यू है। पीकेबी की क्या होगी? 10। पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? 10। सॉल्ट और बेस उसने बोला इक्वल कंसंट्रेशन में। जब सॉल्ट और बेस इक्वल है तो ये कट गया आपस में, इक्वल कंसंट्रेशन है, कट गया आपस में, तो वैल्यू क्या आ गई पीओएच की? 10। अब मुझसे पूछा है पीएच। याद रखना एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, हमने फटाफट से आंसर निकाला और हम फटाफट से क्लिक कर देंगे कि 10 आया है तो 10 आंसर है इसका। बहुत बार होता है, मेरे साथ हुआ हुआ, इसलिए मैं बच्चों को बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि पीओएच पूछा, बोला था उसने, ठीक है। आपका पीओएच निकला है, उस क्वेश्चन में उसने आपसे पीएच पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसे 14 से माइनस, और वो जो 10 ऑप्शन रहेगा ना वो ऊपर ऊपर दे देंगे कि भाई लगा दो फटाफट से, क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी स्पीड में इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं तो हम फटाफट से आगे बढ़ने के लिए ऐसे करेंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ तक पीएच जो है बच्चे वो 4 आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। सॉल्यूशन 0.1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज सॉल्ट हैज पीएच दिस, फाइंड आउट मैम पीकेबी। बी ऑप्शन, मैम बी ऑप्शन। बी होगा। ये किया हुआ है लगता है तुमने फिर, है भाई? यस मैम, यस मैम। भाई जिन्होंने नहीं किया मैं हमें तो कराया ही नहीं आपने। बच्चे, आप 6 आवर में आते हो ना, तभी तो तुम्हारे लिए मैम स्पेशल। 3 हाँ बैच 3 है ना तुम्हारा, 6 आवर वाला है ना तुम लोगों का, तो उसमें टाइम ही नहीं होता, एक ही सांस में सारा करवाना पड़ता है। पहले थ्योरी के फॉर्मूले ड्राइव करवाए, तभी तो आज बुलाया। बच्चे आए नहीं आज, काफी कम आए हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो 100 के अराउंड बच्चे आ जाने चाहिए थे जब 5-6 ग्रुप में गया है मैसेज, तो है ना। अब जिन यस मैम, मैम कोचिंग में गए हैं ना बच्चे इस टाइम पर। अच्छा तो फिर क्या करें? अब मैं दोबारा अगर ग्रुप में तुम लोगों के मैसेज डालूंगी शाम को, अगर बाई चांस देखूंगी तो तुम बताना, ठीक है। ओके मैम। यही करवाऊंगी मैं उसमें। ओके मैम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड हैज पीएच दिस, फाइंड आउट द पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पीकेबी की वैल्यू निकालनी है। ये एक बफर बना रहा होगा, इसमें वीक बेस है और ये क्या है? उसका सॉल्ट है। ये एक बफर सॉल्यूशन बनेगा बच्चे। पीएच की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या? पीके। क्या थी पीएच की वैल्यू? बताना जरा बफर सॉल्यूशन के लिए। अगर वीक बेस वाला बफर था, अभी किया था हमने, जब वीक बेस था तो मैंने बफर की वैल्यू क्या थी? मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ एक ही माइनस 1/2 पीकेबी प्लस लॉग सी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस। बेस। मैंने और कोई वैल्यूज याद ही नहीं रखी, इसके पीएच की नहीं रखी है याद, और वो पूछता पीएच ही है। पीएच गिवन है तो पीओएच में निकाल लूंगी 4.75। यस मैम। इज पीओएच दिया था मुझे, चाहिए यस मैम। पीएच दिया था मुझे, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पीओएच चाहिए, तो फटाफट से यहाँ से माइनस किया। फॉर्मूला याद करने का झंझट ही खत्म। पीकेबी निकालना है और प्लस लॉग और सॉल्ट की दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। भाई इस एग्जाम में भी बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये तो कट जाते हैं आपस में आसानी से कटने। मैम बी होगा फिर। हाँ बी ही ऑप्शन है इसका। पीकेबी की वैल्यू क्या हो गई? 4.75। इजी था ना क्वेश्चन? यस मैम। अब क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ यस मैम। क्या यूज होना होगा इसमें। बस क्वेश्चन में फॉर्मूला तुम्हें देखे पता लगना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है और यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, ये भी हुआ था मेरे ख्याल से। करवाया तुम्हें ये? नहीं ना? नो मैम। चलो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी में बच्चे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर मेरे पास एक सॉल्ट है, अगर सॉल्युबिलिटी में हमने याद कर ये देख लिया था कि अगर AB2 टाइप का सॉल्ट है तो क्या होना है, AB टाइप का सॉल्ट है तो क्या, ये इतना ही किया था सिर्फ हमने, है ना। 2B प्लस निकलेगा यहाँ से A, और 2B नेगेटिव इनका A प्लस निकलेगा, और क्या बना देगा वो? 4S आ गया था। अगर इसकी 2S है, इसकी S कंसेंट्रेशन है, तो KSP की वैल्यू क्या आ गई थी? 4S क्यूब। क्लियर है ये बात?
4s क्यूब आई थी ना वैल्यू, कैसे आई थी, 2s का स्क्वायर s है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो 4s क्यूब आ जाएगा। भाई याद है नहीं है? अरे नहीं याद, इतनी बात तो कर ली। नहीं नहीं हुआ था ये, ऐसे मत बोलो यार, इतना तो करवा दिया था सॉल्युबिलिटी में। अगर कौन बोल रहा है नो मैम नहीं हुआ, उसने क्लास अटेंड नहीं करी मतलब। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन है, इससे पहले ही काम करो तुम, फिर सॉल्युबिलिटी के थोड़ा इजी पार्ट कर देते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? है ही नहीं इसमें तो, इसको ही देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, कोई एक सॉल्ट ले लो, ठीक है, AgCl एक सॉल्ट था, उसने बोला AgCl एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस सबको पता है ना? यस मैम। जरा कमेंट में HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बता दो क्या होगा कमेंट में। सारे बच्चे कमेंट में कॉन्जुगेट एसिड वो वैल्यू लिख के और कॉन्जुगेट बेस डाल के लिख लो। तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का देखती हूँ। भाई मोहन जी 5 उत्तर ना अरे कर रहे हो, लिख लिया सबने? एक भी आवाज नहीं आई मुझे कमेंट की, इतना टाइम। और बाहर से शोर आ रहा है? अरे मैं क्या बाहर हो गई हूँ क्या? नितिका क्या अभी बाहर से शोर आया था जब आवाज आई कुछ? प्राची मेरी आवाज नहीं आती क्या? हेलो विशाल मैम आ रही है अब। मैम आ रही है। आवाज कर रही थी क्या? आ रही है मैम। ठीक है। शोर आ रहा है क्या बाहर से? सोनाली, तान्या, विशाल? यस मैम। यस मैम। बहुत शोर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अरे यार एक बार तो नहीं आ रहा था जब ये क्वेश्चन करा आपने, और जो स्क्रीन पे सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन है इसको भी करने की कोशिश करो। हाँ ठीक है आयुष। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। अब बताना, शोर आएगा तो मुझे बताना। हाँ ठीक है, अगर आएगा तो। अभी तो नहीं आ रहा होगा फिर। आप ये क्वेश्चन देख कर लिया कमेंट में? H2SO4 यस मैम। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका? अब आ रहा है, बताओ शोर। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, फिर हम याद KSP इज इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन देख लिया भाई? मैं पीछे जा रही हूँ और ऊपर वाला मिटा रही हूँ, ठीक है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट सबको आता है मेरे ख्याल से, सबने ठीक लिखा। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना है, H+ को उसमें ऐड कर देना है, और कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ को रिमूव करना है। रिमूव कर देना है, ठीक है? अब जरा मुझे ये बताओ, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। A2X3, अब कोई शोर नहीं आया था ना अभी? नो मैम। ठीक है। No, A2X3 इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर, मतलब कि वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे। A2X3 को बच्चे अगर मैं वाटर में सॉल्यूशन में करूंगी तो ये क्या कितना आयन देगा? 2A+ देगा, और X3 कितने देगा? 3X नेगेटिव देगा।
यस मैम। उसने मुझसे इसकी सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब कि S पूछा है। अगर इसका 2S होगा तो इसमें कितने S देगा? ये 3S देगा। कितने S देगा? अगर Yes, A ma'am. Yes, प्लस ma'am. आयन एक S दे रहा है, A प्लस की ये क्या होगी? 2S होगी। और Yes, 3x नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मतलब x2 की, A प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 2S। और x3 की क्या होगी? इसकी क्या होगी? 3S। ठीक है, 3S. मुझे इसके लिए KSP गिवन है। इसका क्या वैल्यू होगी? 2S की स्क्वायर और ये 3S का क्यूब। ये बात क्लियर है भाई? Yes, ma'am. अब वैल्यू सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर जो है क्या आएगा? 108 S की पावर 5। KSP आपको गिवन है, KSP आपको गिवन है। कितना गिवन है? 1.1 10 की पावर -23, इतना ही है ना? हाँ। और ये कितना आया? 108। अब मैम इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, है ना भाई? S की पावर 5। बच्चे काम करना, सिर्फ ये जो 10 ये वाली पावर्स वाला है ना, इसको नीचे ले जाके सारे पॉइंट हटा के इनकी सबको पावर में भेज देना। जब आप पावर में भेज दोगे तो आपके पास वैल्यू जो है ना, इसमें तो आ रही है 1 × 10 की पावर 25 आ जा रहा है, -25। क्या आ गई वैल्यू? आ जाएगी सिर्फ पावर को देखो। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ खिचड़ी पक गई। 108 को उस तरफ ले गए आप, ठीक है, डिवाइड किया 1.1 10 की पावर -23 से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास S की पावर 5 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ वैल्यूज आएंगी, उसको छोड़ दो, यहाँ से पॉइंट ले जाओ, ये इसको भी 1 पॉइंट बना दो। 1.1 और ये 1.08 अगर तुम इसे कर दोगे तो यहाँ तुम्हें 10 की पावर -25 लिखना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. आपने क्या किया? ये 108 था, ये क्या था बच्चे? 108 था। Yes, ma'am. 100 से. इसको आपने क्या किया? 100 से डिवाइड करा और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई जो करा वो यहाँ पावर में चला गया। समझ में आई बात या नहीं आई अभी भी? यहाँ 100 से क्या किया? इसे आ गई. मल्टीप्लाई और 100 से करा ये डिवाइड, ठीक है। ये जो 2 जीरो थे ये मिलकर यहाँ पॉइंट बना देंगे 1.08, और जो ये 2 जीरो थे वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर -23 के पास चले गए, -25 आ गया। ये दोनों देखो कट सकते हैं ना आपस में, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 1.1 है, 1.08 है, दोनों को क्या कर दोगे? काट दोगे। S की पावर 5, बोलो S की वैल्यू निकल जाएगी अब 10 की पावर -25 का 1/5 कर दो, 10 की पावर -5। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई, बोलो सॉल्युबिलिटी निकल कर आ गया मोल पर लीटर। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. कोई है जिसे ना समझ में आया हो तो पूछ लो भाई, दोबारा बता दूंगी। यस मैम प्लीज बता दो। क्या बताऊं बोलो बच्चे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है, ठीक है। हमने क्या किया था, मैंने सिर्फ इतना बताया बाद में कि इस तरीके का, यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाला पार्ट समझ में आ गया? नहीं आया? यस मैम। ये समझ में आ गया, ये जो कराइए? यस मैम आ गया मैम, करा भी है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या करना है? वैल्यूज लिखनी है ऊपर से और उसका क्यूब करके सॉल्युबिलिटी निकाल देनी है। अब मैंने ये बताया कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस तरीके का बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं? उसे वहीं छोड़ देते हैं, आगे आंसर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे दिया है कि इजीली हो सकता है। S की पावर 5 है, क्या है? 108 S की पावर 5। 108 क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ध्यान से देखना भाई, जिसे ना समझ में आए ध्यान से देखो। 108 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। डिवाइड कर देंगे ना, नीचे आएगा ना बच्चे। मैंने इसको क्या किया, ये 1.1 में है तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी 1 पॉइंट समथिंग आ जाए तो ताकि ये कट जाए आसानी से। मैंने इसको 100 से डिवाइड किया और 100 से ही मल्टीप्लाई किया। जो मैंने ये 100 से डिवाइड किया 108, 100 मीन्स क्या? 1.08, 1.1, 1.08 और एक अभी मेरा यहाँ नीचे 100 बचा हुआ है ये वाला, और ऊपर है 10 की पावर -23 है। क्या था वो? 23। ये जो नीचे वाला 100 है, जब ये ऊपर जाएगा इसके पास 10 की पावर -23, 10 की पावर -2, दोनों को ऐड करूंगी 10 की पावर -25 आएगा, नहीं आएगा? मैम आएगा. अब समझ में आ गया? S की पावर 5, और जो ये पावर 5 होती है ये इसके इक्वल के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड 1/5। क्लियर है? जैसे जैसे जो अंडर रूट में चेंज हो जाता है ऐसे ये 1 की पावर 5 में चेंज हो गया, तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा। सॉल्युबिलिटी निकल कर आ गई 10 की पावर -5। क्लियर है ये बात?
यस मैम। यस मैम। चलो फिर अगर यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हमने कुछ क्वेश्चन रखे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई वैगरह से रिलेटेड है। अगर जेई के हैं तो नीट में भी आ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही, तो ये थोड़ा देख लो, ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। पीएच मीटर टाइट्रेशन करिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में। पीएच का और वॉल्यूम एसिड का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा ये बताना है। देख के डर गए ना, क्वेश्चन कैसा सा है भाई ये। अगर आपके पास वीक बेस है, अगर आपके पास कैसा बेस है, वीक बेस है, और आप ये वीक बेस रखा है नीचे, और आपने ऊपर से क्या डाला है, इसमें एसिड डाला। जब नीचे वीक बेस है तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 से कुछ ज्यादा ही रही होगी, तो ये वाला तो ऑप्शन कट, क्योंकि नीचे अगर मैं पीएच मेजर नीचे से कर रही हूँ, नीचे एक बेस है तो बेस की वैल्यू तो 7 से ज्यादा ही बड़ी रहेगी, तो ये तो नीचे से आ रहा है, ऊपर कट हो गया, ठीक है। बाकी 3 ये भी नीचे से आ रहा था, ये वाला जो ग्राफ है, तो ये भी कट हो गया, मतलब नहीं है इसकी, उसका पूरा नहीं है क्योंकि आंसर में नहीं था तो मैंने डाला ही नहीं। बचे ये 2 ऑप्शन, इसमें भी 7 से आ रहा है और इसमें भी कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, 7 के ऊपर से आ रही है वैल्यू, ठीक है। HCl जब मैं ऐड करूंगी बच्चे तो पीएच जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ना, धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा कि एकदम से डिक्रीज, धीरे धीरे करेगा ना डिक्रीज, धीरे धीरे। ये यहाँ से पहले एसिड डाला मैंने, धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद होएगा कांस्टेंट, है ना। यस मैम, तो मैम ए ऑप्शन आएगा। हाँ यही का क्वेश्चन है, ये 2021 का ही है, पता नहीं ऐसे अभी का ही है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, 20 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टाइम क्या हो गया है अभी है, 20 ml of 0.1 molar ammonium hydroxide is mixed with 40 ml of this. The pH of the mixture is nearest to. अब इसने पता है log 2 की देखो कितनी सारी वैल्यूज दे दी थी, log 2 भी दिया है, log 3 भी दिया है, log 5 भी दिया है, यूज एक ही होना है, वो जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए सारे log दे दिए हैं। ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। अब बच्चे सॉल्यूशन किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और किसका, HCl का। जब मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, कितना है HCl के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, NH4Cl फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, NH4 NH4Cl, यानी कि मेरे पास आ जाएगा सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर, बेस हाँ वाटर निकलेगा, वो तो वाटर तो लेते ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बचा क्या, मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, पहले तो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेती हूँ, जो इसका सॉल्ट है जो निकल कर आएगा उसकी कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है पहले। 0.1 मोलर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, HCl कितना है 0.05 है, बोलो भाई HCl कितने ml है, 40 ml है, HCl के मोल कितने रहे होंगे, 0.05 मल्टीप्लाई 40। यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हैं बच्चे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यस मैम, कोई दूसरा, मोलरिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 40, मोलरिटी 0.05, HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। यस मैम, कितने आ रहे हैं जरा बता दोगे, 0.02 या 0.2, 0.2, ठीक है, 0.2 मोल आ गए मेरे किसके, HCl के। 0.2, NH4 के कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 20, कितने नंबर ऑफ मोल है NHB, NH4OH भी 0.2 मोल्स है। तो भाई NH4Cl सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.2 NH4 प्लस की क्या आ गई मेरे पास, इसकी मोल आ गए, कितने में ये मोल आए हैं 0.2 बच्चे, ये कितने ml में, अगर मोलर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, मुझे क्या निकालना है इसके लिए, बस यही याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, जब आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स करोगे बच्चे, NH4 प्लस Cl 0.2 मोल्स है, मोल बन के तैयार हुए, ठीक है, 0.2 मोल ये मिला, 0.2 मोल ये मिला, तो 0.2 मोल NH4 बना,
लेकिन वो कितने ml में बना है? अब कितने ml, नीचे वॉल्यूम कितना है? 2 सॉल्यूशन अगर आपने मिक्स कर दिए तो वॉल्यूम 60 हो जाएगा। 20 ml ये मिला, 40 ml ये मिला, वॉल्यूम कितना हो गया? 60। 60 हो गया। यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/30। देखना 1/30 आ रहा है। मैम यस तो 1/300 होएगा ना मैम? 1/00 कहाँ से आ गया ये? मैम आपने इंटू में 100 भी किया है क्या? अरे हाँ 1000 है वो, उसको ये लीटर वही में नहीं चेंज किया। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? NH, मेरे को बस यही बताना था कि जब 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स होंगे तो क्या होगा? जब 2 सॉल्यूशन बच्चे आपस में मिक्स होंगे तो जब उसका मोलरिटी निकालेंगे तो आपको नीचे नंबर ऑफ मोल्स के क्या रखना है? नंबर ऑफ मोल्स के नीचे जो है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा बच्चे? दोनों को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आ गया 60 वो लूंगी। क्लियर है? क्योंकि हमें अब ये सॉल्ट बन चुका है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या? 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है। यस मैम। अरे नहीं रे, 1/30 आएगा। यस 1/30। हाँ क्या बोल रही थी मैं उसके बाद? सॉल्ट का फॉर्मूला अगर ये क्या बन गया मेरे पास? सॉल्ट बना NH4Cl जिसकी कंसेंट्रेशन है 1/30, जिसकी कंसेंट्रेशन ma'am. क्या है? 1/30 मोलर है। बस ये बात याद रखना, जब इस तरीके के मिक्स करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो जो सॉल्ट, नया जो सॉल्ट बन रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन होगी बच्चे वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब 2 सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो उनका वॉल्यूम भी है जो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ पे इसको दे ही ना वॉल्यूम को, यानी कि इस बात का मतलब है ये भी 1 लीटर मिला और ये भी कितना मिला? 1 लीटर। जब 2 लीटर मिलेंगे तो डिवाइड किससे होगा? 2 लीटर से हो जाएगा वो डिवाइड। यस मैम। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब आपके पास सॉल्ट है और फॉर्मूला है सॉल्ट का वो निकालने का। सॉल्ट को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? 7 + 1/2 pKb प्लस log C, नहीं माइनस है बीच में, यस मैम माइनस आएगा। माइनस log C। वैल्यूज पुट करो, 7 - 1/2। pKb की वैल्यू कितनी दी थी इसने? kb की वैल्यू कितनी है? देखो ये दिया है 1 × 10⁻⁻5। pKb कितना होगा? 5। यस मैम। अरे कोई है जिससे ना समझ में आया हो तो पूछ लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log C की वैल्यू बच्चे 1.48 आ जाएगी। मैम आपने log C कैसे निकाला? किसी को है? मैम कैसे आया? log C 1.48 कैसे आया? log C की वैल्यू हमारे पास क्या गई थी? 1/30। यस मैम। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1/30 आ गई थी। ये बात सबको क्लियर है ना? सॉल्ट की NH4+ आयन की कंसंट्रेशन 1/30 कैसे आई? NH4+ कितने मोल था वो हमने दिया, HCl कितने था, दोनों मिलके जो बना रहे थे वो उतने ही मोल बनाएंगे, हाँ या ना? कोई है? यस मैम। ना वाले भी बोल दो भाई जिन्हें समझ ना आया हो कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे कैसे बना। ये 0.2 मोल यूज हुआ, ये 0.2 मोल यूज हुआ, तो यहाँ पे भी 0.2 मोल ही प्रोड्यूस होगा। और अब वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 60। क्लियर है? 1/30। log 1/30 की वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगी अब वो देख लो जरा एक बार। ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको log निकालना बता रही हूँ, आपको आना चाहिए। -1 है, ठीक है? 1/30 को मैं 30 - 1 लिख सकती हूँ। यस मैम। यस जो ऐसे होते हैं अपॉन में, उसको मैं ऐसे पावर में कन्वर्ट कर देती हूँ। -1 को मैं ले जाऊंगी आगे और log 30 को मैं 3 × 10 लिख देती हूँ। -1 आगे है अभी भी, ठीक है? log 3 + log 10, -1 अभी आगे है, log 3 + log 10 लिख सकती हूँ log 30 को। यस मैम। और मैंने बताया log 3 की वैल्यू उसने गिवन है, log 2 की भी उसने गिवन दे रखी थी। 3 की 0.4 होती है, 48 होती है, क्या होती है? हाँ 48 होती है।
इसने गिवन दी थी आपको, ठीक है। ये अभी कई क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तो नीट वगैरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। log 3 की क्या वैल्यू है 0.48 और इसकी क्या है log 10 की 1। यस मैम। अब आ गया 1.48 माइनस का, यस मैम। यस मैम। माइनस का 1.48 आ गया, यहाँ पुट कर दोगे माइनस का 1, ये माइनस का आएगा यार, क्या आएगी वैल्यू माइनस का -1.48। अब सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा। -1.48 अगर आपने यहाँ लगाया, 5 में से माइनस किया, आंसर बताओ जल्दी से। 5.00 मैंने नहीं निकाला है भाई। 3.52। हाँ 3.52 को माइनस करोगे कितने में से, 3.52 को मैम डिवाइड भी तो हाँ करना है ना 2 से, हाँ 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1.76। यस मैम। 7 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 5.24। यस मैम। 5.24। Everyone got this answer 5.24 यस मैम। पक्का। यस मैम। मैम सर दर्द हो गया क्वेश्चन को देखते ही। नो मैम। ये देखो अब तुम बोल रहे थे कैसे पता चलेगा, मुझे डाई मिथाइल अमाइन, अब मुझे पता है NH3 जो होता है ये क्या होता है, एक बेस है। NH3 क्या है, एक बेस है। डाई मिथाइल अमाइन लगा दिया, यानी कि इसमें क्या है, अब H की जगह ये भी क्या होगा, एक बेस ही है, ठीक है। डाई मिथाइल अमाइन लगा दिया है, एन 2 हाइड्रोजन निकाले, और ये भी क्या है, बेस है। इसके pKb की वैल्यू दिया है, pKa दिया, एसिटिक एसिड, ये भी वीक बेस है और ये भी क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। बोलो भाई, Yes, ma'am. pKb की वैल्यू गिवन है, pKa की गिवन है, pH पूछा है। अब आपको पता है दो जब एसिड और बेस मिल रहे हैं तो सॉल्ट बनाएंगे, और वीक एसिड और वीक बेस मिल रहे हैं सॉल्ट। ये भी देखो नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, यस यही फॉर्मूला था, वीक बेस और Yes, ma'am. वीक एसिड और वीक। 7 + 1/2 pKa की वैल्यू याद रखना, देखो यहाँ पे pKa इसको मत लिख देना, ये वाला है 4.77 माइनस 3.27 कितना आया, 7 + 1/2 4.77, 3.27 को आपने किया 1.50 आया। 1.50 को 2 से भी डिवाइड करोगे 0.75 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 7.75। 7.75। क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यस मैम। बच्चे। आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व जरूर करना। ली शेटलर से मैं नहीं करवा रही हूँ, ली शेटलर वाला तुम खुद करना, ठीक है। अच्छा देखो सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन आ गया, ये भी निकल हाइड्रोक्साइड। टाइम क्या हो गया भाई, ट्यूशन जाने वाले चले जाएं। गए ट्यूशन जाने वाले तो पहले ही निकल गए होंगे। नो मैम। नहीं गई, कौन जाना था, किसको जाना था ट्यूशन? मैम मुझे 15 मिनट हो गया। जाओ फिर। मैम आप कब तक पढ़ाओगे? तुम चली जाओ, बाद में आ जाना दोबारा। यही बस, नहीं छोड़ रही हूँ बस, इस क्वेश्चन को करा के छोड़ देती हूँ। मैम ठीक है, फिर ये भी करा दो। तबीयत खराब हो रही है, मना कर दो ट्यूशन वालों को, मैं नहीं आ रही। निकल हाइड्रोक्साइड ऑनलाइन ही लेना है। अच्छा, find out the solubility of nickel hydroxide in 0.1 molar NaOH. Give that ionic product of nickel hydroxide as this. निकल हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोलर NaOH। अच्छा निकल जब दोनों ये टूटेगा बच्चे तो ये कैसे, यहाँ 2OH नेगेटिव मिलेगा और मिलेगा निकल, यस यस मैम। और ये NaOH में डिसॉल्व हुआ है तो NaOH भी देगा कुछ OH, OH ने कुछ क्या पूरा ही दे देगा। NaOH कितना है 0.1 मोलर। अगर NaOH यूज हो रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन में 0.1 तो Na+ का आ रहा है और 0.1 OH नेगेटिव का आ रहा होगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा ही दे देता है। यस मैम। तो बस जब मैं सॉल्युबिलिटी लिखने वाली हूँ तो निकल 2+ की कंसंट्रेशन होगी उसमें, और उसमें होगी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर, है ना, यही होगा ना बच्चे। यहां से जो कंसंट्रेशन निकल कर आएगी OH नेगेटिव की वो क्या होगी, यही होगा ना KSP का। लेकिन जो OH नेगेटिव सॉल्यूशन में दो जगह से आ रहा है, एक तो निकल वाले से और एक Na+ से।
जब वाटर में डिजोल्व ना होके कहीं और किसी और सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो भी सॉल्यूशन में कुछ आयन अपने दे रहा होगा। तो जब ये 0.OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बच्चे कितनी है, कहाँ लिखूं? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, एक तो है 0.1 और प्लस ये वाली कंसंट्रेशन S 2S। इस 2S को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हो कितनी कम है, तो यानी कि ये तो बहुत ही कम दे रहा होगा इस 0.1 के मुकाबले। यस मैम। ठीक है, तो अब जो मेरी KSP की वैल्यू है वो 2 × 10 की पावर -15, तो ये हो गया। निकल 2+ की मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। OH नेगेटिव की मेरे पास है 0.1 का स्क्वायर। करो जरा क्या आंसर आ रहा है। 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 आ जाएगा। 0.01 डिवाइड हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वो उसको क्या कर देगा, -15 को कम कर देगा। 2 × 10 की पावर -13। अरे हुआ यस किसी, मैम। 2 × 10 की पावर -13 आ गई निकल 2+ की कंसंट्रेशन। और निकल 2+ की कंसंट्रेशन थी S। उसने मुझसे क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी बताओ। यहाँ जब मुझसे सॉल्युबिलिटी पूछता है तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, उसके लिए S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ये बात? यस मैम। इसमें से कौन सा बफर नहीं बनाएगा? बफर के लिए पहले ही बताई थी शर्त कि एक होना चाहिए वीक। अब देखो ये क्या है, वीक एसिड है, लेकिन ये जो सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यहाँ सॉल्ट जो बनना चाहिए था वो NaCN होना चाहिए था। अच्छा, NaCN यहाँ बन सकता है। HCN एक इनडायरेक्ट बफर बताया था ना, ये 0.6 है, ये 0.6 है। NaOH 0.4 है। NaOH कुछ इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन में भी 0.2 तो HCN बचा, और साथ में 0.4 क्या बन चुका है, NaCN बन चुका है। बोलो। चलो बाकी ऑप्शन देखो, ये एक सॉल्ट है, ये एक वीक बेस है, उसने ये भी बनाएगा, वीक बेस है और उसी का ही सॉल्ट है। ये भी बनाएगा, वीक बेस है और वीक एसिड है, वीक एसिड है। डी होगा। हाँ डी होगा ये। अच्छा ये भी देख लो, ये सॉल्ट बना देगा वीक बेस और वीक एसिड, ये वाला सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे दोनों रिएक्ट करेंगे, वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और वीक बेस तो है ही। क्लियर है बात? तो ये भी बफर बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। उसने पूछा है नॉट। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है, तो यानी कि बफर नहीं बनाएगा। ठीक है, राधिका आप जा सकते हो बच्चे, मिस मत करो। यहाँ पे तो आपने पढ़ लिया है, pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ द 0.10 सोडियम एसिटेट। रिकॉर्डेड ले लूंगी। 0. ठीक है, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। pKa गिवन है, आपको पता है कि सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड एक बफर बना रहा है। pH की वैल्यू क्या होगी बच्चे, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड। यस मैम। pK की वैल्यू यस मैम। 4.75, लॉग सॉल्ट की वैल्यू क्या है। अच्छा यहाँ पे दोनों ही 50 है, ये भी 50 है, वो भी 50 है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। यानी कि 0.10 को अगर मैं 50 इसकी डिवाइड करके ऐसे वैल्यू कंसंट्रेशन निकालूंगी 0.01 की भी, तो 50 से 50 वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों ही सेम, जहां दोनों सेम नहीं होंगे वहां पे आपको पहले कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? वहां पे पहले आपको पोलरिटी और M1V1 करके कंसंट्रेशन को निकालना होगा। अगर ये 50 होता और ये 20 होता तो दोनों के क्या होता, डिवाइड होने में अलग अलग वैल्यू आ जाती ना। अभी तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखी 0.10 और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। आंसर इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। इसमें ऐड कर दूंगी 5.57 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? यस मैम। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।